हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए निबंध को। और ये निबंध किस पे है तो दुर्गा पूजा पे। ठीक है। और दुर्गा पूजा पे भी बहुत बार आपके एग्ज़ाम में निबंध आते हैं, तो इसलिए इस निबंध को भी आप लोग नोट्स कर लेंगे और एक बार लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है, आपस में डिस्कस कर लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए, अगर दुर्गा पूजा पे दिया रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ना बिंदुएं जो है वो थोड़े से अलग तरह से लिखा हो। ठीक है, यहाँ प्रारंभ है, आपके यहाँ होगा, आपके एग्जाम में आएगा भूमिका। ठीक है, फिर पौराणिकता मेरा है, तो यहाँ पे कुछ और चेंजिंग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे शायद कुछ टॉपिक, क्या नाम है उतर गया दिमाग से। ठीक है, वो रहेगा इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, पौराणिकता के जगह पे अगर कुछ और रहे तो पौराणिकता वाला ही वहां पे लिखना है। समझ में आई बात। पूछेगा कि हाँ मतलब इसका क्या, इसकी क्या कहानी है। ठीक है, वेदों में क्या इसका जिक्र है या नहीं है, तो वहां पे पौराणिकता को लिखना है। ठीक है, पौराणिकता मतलब उस कहानी के ऊपर, मतलब कि क्या कोई पुराण वगैरह में या फिर हमारे धार्मिक किताबों में उसकी चर्चा है इस कहानी के ऊपर, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज लिखेंगे दुर्गा पूजा पे निबंध को। ठीक है, निबंध लिखने का तरीका आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले जिस टॉपिक पे लिखना है उस टॉपिक के ऊपर एकदम अच्छा से इज्जत से लिख देते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रारंभ में आप भूमिका रहेगी आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो आप भूमिका वहाँ पे में भी यही लिखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग फिलहाल पहले देखते हैं क्या है। तो देखो, दुर्गा पूजा भारत के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, इसे थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, क्या है, दुर्गा पूजा अब ठीक होगा। ठीक, बोल रहा है कि दुर्गा पूजा भारत के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल जो है, उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, यह देवी दुर्गा की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ठीक है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में यह उत्सव मनाया जाता है, जो महालया से विजयदशमी तक कुल 10 दिनों तक चलता है। देखो, भूमिका में क्या लिखेंगे इसके बारे में थोड़े से इंट्रो दे देंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, ये हम लोग लिखे। ठीक है, बोल रहा है दुर्गा पूजा जो है ये भारत का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ठीक है, बहुत से त्योहार मतलब भारत में मनाए जाते हैं, और ये जो है एक धार्मिक त्यौहार है। ये क्या है, धार्मिक त्यौहार है। त्यौहार जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक आपका धार्मिक, एक राष्ट्रीय जिसमें राष्ट्र के हर कोई मनाता है। ठीक है, और एक जो है वो क्या है, वो कुछ स्पेशल इवेंट के लिए हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि टीचर डे हो गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, ये क्या एक तरह का इवेंट है। ठीक है, ये क्या है, इवेंट है, लेकिन इसे हम लोग त्यौहार की तरह मनाते हैं, जैसे कि टीचर डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, फादर डे हो गया। क्या है, एक तरह का इवेंट है, लेकिन इसे भी हम लोग एक फेस्टिवल में ही गिनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह दुर्गा पूजा जो है ये एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक आता है। ठीक है, ऐसे बहुत से भारत में त्यौहार है जो मनाए जाते हैं भव्य तरह से, जैसे कि आपका ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, दुर्गा पूजा, दीपावली हो गया, होली हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मुहर्रम हो गई, पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, तो उसी में से दुर्गा पूजा भी एक भव्य त्यौहार है। ठीक है, जिसे विशेष रूप से बाबू जो पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा, असम, बिहार, झारखंड में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खास करके बाबू दुर्गा पूजा जो होता है वो बड़े ही धूमधाम से जो मनाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में, जो कि यहाँ एक मतलब बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार तरह के यहाँ मेले लगाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ हर साल एक
पंडाल बनाया जाता है जिसका एक मैसेज होता है समाज को। जो जो 2024 में पंडाल बनाए गए थे बाबू दुर्गा पूजा में, फिर 2023 में 22 में भी बहुत अलग अलग तरह का पंडाल बना था, ठीक है। जब बाहुबली 2 निकली थी तो उस टाइम बाहुबली का पूरा जो महल था वो बनाया गया था, है ना। फिर आपकी 2021 में, है ना, 2021-22 में क्या हुआ था कि बुर्ज खलीफा का मतलब कि पूरा एक नकल बनाया गया था। तो मतलब बहुत ही शानदार तरह का यहाँ पंडाल बनाया जाता है और उसमें प्रतिमा को रखा जाता है, ठीक है। स्टैचू जो होती है, मूर्तियाँ जो होती है देवी देवताओं को, उनको रखा जाता है। और जो आपकी 24 में बनाई गई थी उसमें जो स्टैचू थी उसमें दुर्गा की रूप में थी, ठीक है, लेकिन उसमें एक मैसेज दिया गया था। क्या मैसेज था? जो कलकत्ता में एक कांड हुआ था, ठीक है, आरजी कर कॉलेज कांड, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उससे रिलेटेड एक मैसेज दिया गया था, ठीक है, समाज को, ठीक है, दिखाया गया था एक दृश्य को, समझे। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा जो धूमधाम से मनाया जाता है वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। ये जो पूजा है ये देवी दुर्गा की शक्ति को दिखाता है, ठीक है, और ये इसलिए मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये देवी दुर्गा की शक्ति को दिखाता है और अच्छाई की जो जीत है वो बुराई पे दिखाता है ना। और ये पूरा 10 दिन का त्यौहार होता है बाबू। महालया जिस दिन मतलब कि दुर्गा पूजा शुरू होती है उस दिन को महालया बोलते हैं, और जिस दिन दुर्गा पूजा अंत होती है मतलब कि समाप्त होती है उसको हम लोग विजयदशमी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया बात? ये पूरा जो दुर्गा पूजा मनाते कितने दिन का, 10 दिन का पूरा त्यौहार होता है, ठीक है। आइए पौराणिकता जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखो, पौराणिकता है दुर्गा पूजा की कथा महिषासुर और देवी दुर्गा के युद्ध से जुड़ी है। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की। उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध कर महिषासुर का वध किया। यह पूजा उसी विजय की स्मृति में मनाई जाती है, ठीक है। आखिर दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, ये सवाल उठती होगी हर किसी को। तो आप लोगों को हो सकता है कि आपके दादा दादी ने, नानी ने या फिर आपके शिक्षकों ने इसकी कहानियां समझाई होगी, सुनाई होगी। तो एक बार पौराणिकता में हम क्या लिखेंगे, तो इसकी कहानी को लिखेंगे कि आखिर क्यों मनाते हैं और इसकी मनाने की जो शुरुआत हुई है कब से हुई है ना। तो देखो बाबू, दुर्गा पूजा की जो कथा है ये है कि महिषासुर नाम का ना एक बहुत बड़ा राक्षस होता था। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जिसने क्या किया था, पूरे ब्रह्मांड में जो देवता है, ठीक है, विष्णु, महेश, है ना, ये सब जो देवता है, इन सभी देवताओं को क्या करता है, ये पराजित कर लेता है और जो स्वर्ग है उस पे ये जाकर के अधिकार कर लेता है, वहां पे जाकर के ये राज करने लगता है, ठीक है, और देवताओं को बड़ा परेशान करता है। तो सभी देवता इससे परेशान होकर के इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, एक शक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है, और अपने शक्तियों से एक शक्ति का निर्माण करते हैं जिसको नाम देते हैं ये लोग दुर्गा, ठीक है। फिर बाद में यही शक्ति जो दुर्गा होती है ये पूरे 9 दिन तक इससे लड़ती है और इसका अंत कर देती है, ठीक है। तो इसी के याद में हम लोग, इसी की स्मृतियां में हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत से इसकी कहानियां हैं, सिर्फ एक ही कहानी की वजह से हम लोग इसे नहीं मनाते हैं, और भी बहुत सी कहानियां हैं। इसे हम लोग दुर्गा पूजा इसलिए बोलते हैं, फिर विजयदशमी भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा बोलते हैं, विजयदशमी बोलते हैं, और भी कई नामों से जानते हैं। तो उन सभी नामों के लिए एक एक कहानियां हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ वास्तविकता है या फिर ये कहानियां है, ये क्या है, ये तो आपको अपनी किताबों में ही मिलेगी, है ना। लेकिन जब आप लिखोगे एग्जाम में तो ये एक छोटा सा जो तथ्य थी, फैक्ट थी, वो हम लोग यहाँ पे इसमें डालें, ठीक है। आप यहाँ पे जो पौराणिकता है यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है। विजयदशमी हम लोग क्यों मनाते हैं बाबू, तो पता है ना, राम जाता है सीता माता को छुड़ाने के लिए, है ना, सीता माता को छुड़ाने जाता है तो उनकी युद्ध होती है राक्षस रावण से। तो रावण का अंत भी होता है दशहरे के दिन ही,
है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस दिन विजयदशमी मनाते हैं, है ना। उस दिन हम लोग ना बहुत बड़ा सा एकदम स्टैचू बनाते हैं रावण का और उसमें आग लगा दिया जाता है, तो इसलिए उसे विजयदशमी मनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसमें और भी स्टोरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट स्टोरी है दुर्गा पूजा के लिए, ठीक है। आइए उत्सव की विशेषता क्या है, इसे मनाने की क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। उत्सव की विशेषताएं देखो बाबू, उत्सव की विशेषताएं प्रतिमा स्थापना। प्रतिमा स्थापना क्या होता है, देखो देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियां बनाई जाती है और पंडालों में स्थापित की जाती है। बोला ना क्या होता है, इसको नवरात्रि के नाम से भी हम लोग जानते हैं बाबू, नवरात्रि, ठीक है। 9 दिनों तक पूरी तरह से एक जो रामायण होती है उसकी पाठ की जाती है अच्छे से, ठीक है। और फिर जिस विजयदशमी होती है उस दिन कुछ गांव में या फिर आपके आसपास में जो बच्चियां होती हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है उन लोगों को खाना खिलाया जाता है एक इज्जत एहतराम के साथ कि उनमें देवी का वास होता है, ऐसा मतलब कि मान्यताएं हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग भाई भारत में हैं तो हमारी जो संस्कृति है उसे हम तो मानेंगे, है ना। आइए अगला, पंडाल सजावट। देखिए क्या होती है पंडाल से, पंडालों को भव्य थीम और रोशनी से सजाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे झलरियाँ, बहुत अच्छे अच्छे लाइट लगा करके पूरे पंडाल को सजाया जाता है। अनुष्ठान और आरती, हर दिन विशेष पूजा आरती और मंत्रोच्चार किए जाते हैं। जो 10 दिन का त्यौहार है ना, तो शुरू दिन से लेकर के 10वें दिन तक क्या होता है, मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है और जो हमारे ग्रंथ होते हैं हिंदू ग्रंथ उन सबको भी उच्चारण किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक जैसे कार्यक्रम इस उत्सव को और भव्य बनाते हैं, ठीक है। अब जब 10 दिन का ये त्यौहार है तो 10 दिन सिर्फ मंत्रोच्चार से तो नहीं चलेगा ना, तो लोगों को क्या चाहिए था इसमें कि भाई थोड़ा सा इसको और रोमांचक बनाया जाए। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अपने सांस्कृतिक तरह के नृत्य दिखाते हैं, सांस्कृतिक सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक नाटक करते हैं जैसे कि रामायण है ना, रामायण का क्या करते हैं एक नाटक करते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह के कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं ताकि लोग आकर के उस मूर्ति को देखें और उसी बहाने मेले वगैरह घूम ले और अपने को एक फ्रेश मिजाज दे सके, है ना। पर्व मनाया ही जाता है खुद को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए ये एक है विजयदशमी। 10वें दिन देवी मूर्ति को विसर्जन किया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जिस दिन 10वां दिन होता है उस दिन जब सारे कार्यक्रम खत्म हो जाती है तो जो देवी की मूर्ति होती है दुर्गा की उसे ले जाकर के पानी में क्या किया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये सब आप लोग अपने अंदाज से ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या बताया हूँ, मैं सिर्फ सजाने के तरीके को बताया, है ना। आप लोगों को रास्ता नहीं पता है चलने नहीं आता है, लेकिन अच्छे से चलना है, फुट पे चलना है, इंसान को गाड़ी को रोड पे चलना है, ये मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सब चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। आइए महत्व क्या है इस पर्व का बाबू, देखो तो दुर्गा पूजा का जो बाबू महत्व है ना केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व है, ठीक है। यह उत्सव समाज में एकता, प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देता है। देखो बाबू जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो जब मेला लगता है ना तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए उस मेले में, ठीक है, बल्कि बहुत से समाज के लोग जैसे कि मुस्लिम लोग, सिख, ईसाई सभी लोग इस मेले में घूमने जाते हैं और अपनी भाईचारा दिखाते हैं, ठीक है। एक दूसरे को इसकी बधाइयाँ देते हैं दुर्गा पूजा की, है ना। आप लोग देते हो ना, है कि आप लोग जाति भेदभाव करते हो, नहीं करते होगे ना, करना भी नहीं चाहिए। आप लोग वेल एजुकेटेड हो, है ना। अगर कोई करता है तो उससे समझाएंगे ये गलत चीज़ है ना। ये तो सांस्कृतिक चीज़ है, ये तो हमारे मान्यताएं हैं, उसे मानना है, नहीं मानेगा मत मानो, फोर्स भी नहीं करेंगे। अगर कोई मान रहा है तो अच्छी बात है, गले लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए निष्कर्ष, इससे हम लोग क्या सीखते हैं। विजयदशमी जो है दुर्गा पूजा, वो हमें क्या सीख दे के जाती है, क्या कंक्लूजन है, क्या मैसेज देती है ये पूजा। हमने बोला ना जब भी निबंध लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ना निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, क्या मैसेज है। इस निबंध को लिखने के बाद हम लोगों को एक मैसेज मिलना चाहिए ना, जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो उससे कुछ मैसेज, कुछ सीख लिखना चाहिए। मोरल क्या है इसका, आइए देखते हैं। देखो दुर्गा पूजा अच्छाई की जीत और शक्ति का उपासना का पर्व है।
यह ना केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा भी है। ठीक है, देखो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दुर्गा पूजा हमें यह बताता है कि भाई इसमें जितनी भी कहानियां हम लोग को सुनते हैं, जैसे विजयदशमी के लिए कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी जो थी वो बहुत बड़े राक्षस को मार देती है। तो इससे हम लोगों को सीख मिलता है बाबू कि मुश्किलें जितनी भी कठिन क्यों ना हो, जितनी भी कठिन क्यों ना हो, बुराई जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उनका अंत एक ना एक दिन अच्छाई के हाथ होती है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आस्थाओं पे, हमें अपने जो भगवान है, अल्लाह है, देवी देवता है, उन सभी को मानना चाहिए। अगर आप मुसीबत में हो तो उन्हें और ज़्यादा याद करना चाहिए, है ना। इससे मान के चलो आपको पैसा की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप किससे मांगोगे? पापा से, मम्मी से, है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो क्या करते हो? आप उन्हें खूब मनाते हो, है ना, खूब कोशिश करते हो, है ना। तो उसी तरह से क्या बोल रहा है, यह ना केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी एक हिस्सा है ना। ये हमें अपनी भारतीय संस्कृति जो है उसके बारे में भी ज्ञान देते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से चीज़ों को देखते थे, किस तरह से मानते थे। ठीक है, ये सब चीज़ भी हम लोग पर्व में देखते हैं, है ना। अब देखो नॉर्मल दिन लोग क्या करता है, नॉर्मल कपड़े वगैरह पहनता है, लेकिन ठीक है, पर्व के दिन एकदम मस्त, एकदम धोती होती, एकदम चमकाएगा, एकदम अच्छा से जाएगा, है ना, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने संस्कृति को दिखाते हैं उस दिन, है ना। चलिए, समझ में आ गई बात है। तो अगर आप लोगों को दुर्गा पूजा पे निबंध है तो आप लोग इसका निबंध आराम से लिख देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बाबू, धन्यवाद, जय हिंद।